बैरिस्टर साहब देखिए, असल इशू ये है कि इस मुल्क में हर दौर में लोगों के साथ ज्यादतियां हुई। जब तक इस चीज का इदराक नहीं होगा कि नून लीग के साथ भी ज्यादती हुई, पीपल्स पार्टी के साथ भी ज्यादती हुई, आज हो सकता है पीटीआई वाले जो कह रहे हैं इनके साथ भी ज्यादती हो रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जब तक हम ये इस चीज का इदराक नहीं करेंगे, इस चीज को मानेंगे नहीं कि हर दौर में किसी ना किसी के साथ ज्यादती होती रही, तो ये मसला इसी तरह चलता रहेगा? देखिए, मैं अतर भाई आपकी इजाजत से सियासी फ्लैंक्स तो बिल्कुल कवर्ड है मेरा ख्याल है। जी बिल्कुल, कोई कानूनी जो पीटीआई का मौकफ है वो भी मौजूद है, नून लीग का मौकफ भी मौजूद है। मैं आपकी इजाजत से इन दोनों मौकफ से बालातर होके बिल्कुल कानून की बात अगर आप इजाजत है तो सबसे पहले भट्ट साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, नवाज शरीफ साहब ने अदालतों से अपनी कुछ एक्विटल्स करवाई, ये बात दुरुस्त है। लेकिन नवाज शरीफ साहब अदालतों के पास नहीं गए, अदालतें नवाज शरीफ साहब के पास आईं। यह बात भी पाकिस्तान की तारीख की एक हकीकत है। पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी शख्स को जुल्फकार, आप बेनजीर भुट्टो साहिबा से शुरू कर लें, उसके बाद से एयरपोर्ट के ऊपर बेल नहीं मिली, इसकी कोई नवीद नहीं मिलती। हम जब तक अपना कानूनी प्रोसेस ठीक नहीं करेंगे मसले सॉल्व नहीं होंगे। मैं उसकी अभी जो बातें हुई कि 2-3 एग्जाम्पल्स दे दूं। जेल रूल्स के अंदर तहरीर शुदा है कि ट्यूसडे को एक मुलाकात होगी कुछ लोगों की, वकीलों की, या शायद फैमिली की ट्यूसडे को, और थर्सडे को वकीलों की। ये जेल रूल्स के अंदर तहरीर शुदा है। 267 का इन्होंने अभी हवाला दिया पंजोता साहब ने। अगर वो नाकाफी था तो पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एक बेंच ने फैसला दिया कि आप इसके मुताबिक मुलाकात करवाएं। वो फैसला नहीं माना गया हुकूमत की तरफ से। वजूहात बहुत सारी हो सकती है, सिक्योरिटी कहें, सियासी कहें, जो भी कहें, हुकूमत अपना मौकफ देगी, लेकिन कानून का फैसला मौजूद है। सिंगल बेंच ने कहा मुलाकात करवाएं, आपने मुलाकात नहीं करवाई, कहा वापस अदालत चले जाएं, वापस अदालत गए, दूसरा फैसला हुआ कंटेम्प्ट के अंदर, मुलाकात करवाएं, मुलाकात नहीं करवाई गई। इन्हीं रूल्स को, कानून को इंटरप्रेट करते हुए दूसरी कंटेम्प्ट हुई, तीसरा फैसला आया, कहा मुलाकात करवाएं, आपने मुलाकात नहीं करवाई। फुल बेंच बना। उस दिन पत्नी शायद पंजोता साहब वहां मौजूद थे या नहीं थे। जिस दिन फुल बेंच ने सलमान अकरम राजा साहब को यह कहा कि आप जाके अभी मुलाकात करें और अदालत के हुक्म को सादर, मैं भी वहां अदालत में मौजूद था, क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं समी इब्राहिम साहब, उनकी भी एक पिटिशन थी जिनके पर्सपेक्टिव से मैं अदालत में मौजूद था। अदालत ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी, सुपरिटेंडेंट को कहा आपने अदालत के हुक्म को भी नहीं माना, पहले कानून की शिक को नहीं माना। हम इसमें पीटीआई नून लीग नहीं कर रहे। अगर नून लीग पीटीआई की जगह होती और पीटीआई नून लीग की जगह होती, मेरा कानून की दलील तब भी यही थी। कानून की शिक भी मौजूद थी, एक नहीं, 2 नहीं, 3 हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद थे, जिसमें 2 कंटेम्प्ट के ऑर्डर्स हैं, एक फुल बेंच का ऑर्डर है, आपने मुलाकात नहीं करवाई। दूसरी बात, यह बात कि क्या लोग अडयाला में शाम को इकट्ठे हो सकते हैं, जरा इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और एक उसमें कानूनी बात और है कि क्या सियासी तकरीर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। किसी शख्स को भी आर्टिकल 19 के दायरा इख्तियार, जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच का आर्टिकल है, जिसमें कुछ कदगन है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगी, रियासत के खिलाफ बात नहीं होगी, फॉरेन रिलेशंस पे बात नहीं होगी, इस तरह की 2-4-5 कदगन है, तौहीन मजहब नहीं होगी। इन कदगन के अलावा आर्टिकल 19 के दायरा इख्तियार के अंदर रहते हुए हर शख्स का हर वक्त अदालत के अंदर, अदालत के बाहर, प्रोग्राम पे, प्रोग्राम से बाहर, जेल में, जेल से बाहर, हर शख्स का आईनी हक है कि वो सियासी बात करे, सो लॉन्ग एज वो आर्टिकल 19 के अंदर फॉल करती है। अगर नहीं करती तो आप कार्रवाई करें उनके खिलाफ। तीसरी बात, क्या आप और मैं इस वक्त अडयाला के बाहर जा सकते हैं, नहीं जा सकते? अभी हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे। ये ऐसे ही पूछना है कि मैं आपसे कहूं कि क्या आप और मैं इस वक्त जिन्ना एवेन्यू पे खड़े हो सकते हैं? तो हमारा आईनी हक है, पाकिस्तान एक मुल्क है, उसमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का क्लॉज है। पर आप रोड तो नहीं ब्लॉक कर सकते ना, दूसरों का भी तो आईनी है। मैं सिर्फ कानूनी जो रोड ब्लॉक कर रहा है उसका मुतल्लिका कानून है, आप कानून की कार्रवाई करें, वो रोड से हट जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स इस वक्त डी चौक में आप और मैं एक प्लाक लेके खड़े हो जाएं कि हम पार्लियामेंट से मैं बात पूरी कर सकूं कि हम पार्लियामेंट से बात करना चाहते हैं कि इस चाय में चीनी कम है, आप और मैं खड़े हो जाए, तो कोई इस वजह से तो नहीं हटा सकता कि जब पार्लियामेंट आएगी तो तब बात करना। भाई हमारा मुल्क है, हम रात को खड़े हों, सुबह खड़े हों, किसी वक्त भी खड़े हों, सो लॉन्ग एज कानून की खिलाफ, अगर खिलाफ वर्जी हो रही है आप पर्चे काटें, आप कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन यह कहां की बात है कि आप कहें कि कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं करेंगे लेकिन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का राइट भी एक्सरसाइज नहीं होगा। बैरिस्टर साहब देखिए, असल इशू यह है कि इस मुल्क में हर दौर में लोगों के साथ ज्यादतियां हुई।
जब तक इस चीज का इदराक नहीं होगा कि नून लीग के साथ भी ज्यादती हुई, पीपल्स पार्टी के साथ भी ज्यादती हुई, आज हो सकता है पीटीआई वाले जो कह रहे हैं इनके साथ भी ज्यादती हो रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जब तक हम ये इस चीज का इदराक नहीं करेंगे, इस चीज को मानेंगे नहीं कि हर दौर में किसी ना किसी के साथ ज्यादती होती रही, तो ये मसला इसी तरह चलता रहेगा? देखिए, मैं अतर भाई आपकी इजाजत से सियासी फ्लैंक्स तो बिल्कुल कवर्ड है मेरा ख्याल है। जी बिल्कुल, कोई कानूनी जो पीटीआई का मौकफ है वो भी मौजूद है, नून लीग का मौकफ भी मौजूद है। मैं आपकी इजाजत से इन दोनों मौकफ से बालतर होके बिल्कुल कानून की बात अगर आप इजाजत दे तो। सबसे पहले भट्ट साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, नवाज शरीफ साहब ने अदालतों से अपनी कुछ एक्विटल्स करवाई, ये बात दुरुस्त है, लेकिन नवाज शरीफ साहब अदालतों के पास नहीं गए, अदालतें नवाज शरीफ साहब के पास आईं। यह बात भी पाकिस्तान की तारीख की एक हकीकत है। पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी शख्स को जुल्फकार, आप बेनजीर भुट्टो साहिबा से शुरू कर लें, उसके बाद से एयरपोर्ट के ऊपर बेल नहीं मिली, इसकी कोई नवीद नहीं मिलती। हम जब तक अपना कानूनी प्रोसेस ठीक नहीं करेंगे मसले सॉल्व नहीं होंगे। मैं उसकी अभी जो बातें हुई, उनकी 2-3 एग्जाम्पल्स दे दूं। जेल रूल्स के अंदर तहरीर शुदा है कि ट्यूसडे को एक मुलाकात होगी कुछ लोगों की, वकीलों की, या शायद फैमिली की ट्यूसडे को, और थर्सडे को वकीलों की। ये जेल रूल्स के अंदर तहरीर शुदा है। 267 का इन्होंने अभी हवाला दिया पंजोता साहब ने। अगर वो नाकाफी था तो पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एक बेंच ने फैसला दिया कि आप इसके मुताबिक मुलाकात करवाएं, वो फैसला नहीं माना गया हुकूमत की तरफ से। वजूहात बहुत सारी हो सकती है, सिक्योरिटी कहें, सियासी कहें, जो भी कहें, हुकूमत अपना मौकफ देगी, लेकिन कानून का फैसला मौजूद है। सिंगल बेंच ने कहा मुलाकात करवाएं, आपने मुलाकात नहीं करवाई, कहा वापस अदालत चले जाएं, वापस अदालत गए, दूसरा फैसला हुआ कंटेम्प्ट के अंदर, मुलाकात करवाएं, मुलाकात नहीं करवाई गई। इन्हीं रूल्स को, कानून को इंटरप्रेट करते हुए दूसरी कंटेम्प्ट हुई, तीसरा फैसला आया, कहा मुलाकात करवाएं, आपने मुलाकात नहीं करवाई। फुल बेंच बना। उस दिन पत्नी शायद पंजोता साहब वहां मौजूद थे या नहीं थे। जिस दिन फुल बेंच ने सलमान अकरम राजा साहब को यह कहा कि आप जाके अभी मुलाकात करें और अदालत के हुक्म को सादर, मैं भी वहां अदालत में मौजूद था, क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं समी इब्राहिम साहब, उनकी भी एक पिटिशन थी जिनके पर्सपेक्टिव से मैं अदालत में मौजूद था। अदालत ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी, सुपरिटेंडेंट को कहा आपने अदालत के हुक्म को भी नहीं माना, पहले कानून की शिक को नहीं माना। हम इसमें पीटीआई नून लीग नहीं कर रहे। अगर नून लीग पीटीआई की जगह होती और पीटीआई नून लीग की जगह होती, मेरा कानून की दलील तब भी यही थी। कानून की शिक भी मौजूद थी, एक नहीं, 2 नहीं, 3 हाईकोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद थे, जिसमें 2 कंटेम्प्ट के ऑर्डर्स हैं, एक फुल बेंच का ऑर्डर है, आपने मुलाकात नहीं करवाई। दूसरी बात, यह बात कि क्या लोग अडयाला में शाम को इकट्ठे हो सकते हैं, जरा इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और एक उसमें कानूनी बात और है कि क्या सियासी तकरीर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। किसी शख्स को भी आर्टिकल 19 के दायरा इख्तियार, जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच का आर्टिकल है, जिसमें कुछ कदगन है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगी, रियासत के खिलाफ बात नहीं होगी, फॉरेन रिलेशंस पे बात नहीं होगी, इस तरह की 2, 4, 5 कदगन है, तौहीन मजहब नहीं होगी। इन कदगन के अलावा आर्टिकल 19 के दायरा इख्तियार के अंदर रहते हुए हर शख्स का हर वक्त अदालत के अंदर, अदालत के बाहर, प्रोग्राम पे, प्रोग्राम से बाहर, जेल में, जेल से बाहर, हर शख्स का आईनी हक है कि वो सियासी बात करे, सो लॉन्ग एज वो आर्टिकल 19 के अंदर फॉल करती है। अगर नहीं करती तो आप कार्रवाई करें उनके खिलाफ। तीसरी बात, क्या आप और मैं इस वक्त अडयाला के बाहर जा सकते हैं, नहीं जा सकते? अभी हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे। ये ऐसे ही पूछना है कि मैं आपसे कहूं कि क्या आप और मैं इस वक्त जिन्ना एवेन्यू पे खड़े हो सकते हैं? तो हमारा आईनी हक है, पाकिस्तान एक मुल्क है, उसमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का क्लॉज है। पर आप रोड तो नहीं ब्लॉक कर सकते ना, दूसरों का भी तो आईनी है। मैं सिर्फ कानूनी जो रोड ब्लॉक कर रहा है उसका मुतल्लिका कानून है, आप कानून की कार्रवाई करें, वो रोड से हट जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स इस वक्त डी चौक में आप और मैं एक प्लाक लेके खड़े हो जाएं कि हम पार्लियामेंट से मैं बात पूरी कर सकूं कि हम पार्लियामेंट से बात करना चाहते हैं कि इस चाय में चीनी कम है, आप और मैं खड़े हो जाएं, तो कोई इस वजह से तो नहीं हटा सकता कि जब पार्लियामेंट आएगी तो तब बात करना। भाई हमारा मुल्क है, हम रात को खड़े हों, सुबह खड़े हों, किसी वक्त भी खड़े हों, सो लॉन्ग एज कानून की खिलाफ, अगर खिलाफ वर्जी हो रही है आप पर्चे काटें, आप कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन यह कहां की बात है कि आप कहें कि कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं करेंगे लेकिन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का राइट भी एक्सरसाइज नहीं होगा।